Assalamu alaikum everyone. So this is our second day of 20 days Python series. So let's start our class. Let me share with you my screen first. Yes, it is. Okay, share. Okay, okay. So this is day 2. आज की कल जो हमारी क्लास हुई थी या जब हमारा फर्स्ट डे था उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग हम लोग क्यों करते हैं, पाइथन क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है पाइथन क्या है, हमने देखा था कि हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें अपने कंप्यूटर के अंदर। फिर हमने ये देखा था कि हम पाइथन को किन किन तरीकों से अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हैं, उसमें कोडिंग कर सकते हैं। तो उसमें एक तरीका ये था कि आप पाइथन को सीएमडी कमांड के जरिए यूज करें। ठीक है। सेकंड तरीका था कि जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो साथ साथ आपको एक फ्री आईडी मिलती है जिसके जरिए आप पाइथन को रन कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह था कि अगर आप पाइथन इंस्टॉल नहीं कर पा रहे कंप्यूटर में या आप मोबाइल फोन में कोडिंग सीख रहे हैं फिलहाल, तो आप क्या करें, ऑनलाइन जाएं और ऑनलाइन आईडी यूज करके पाइथन online.python.org पे जाके वहां पर आप ऑनलाइन आईडी यूज कर सकते हैं और ऑनलाइन ही पाइथन को की कोडिंग सारी की सारी कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक आईडी कैसे इंस्टॉल करें, कमेंट्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, बल्कि ऑपरेटर्स से बेहतर है यहाँ पर एक वर्ड में यूज करना चाहूंगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स कितनी है पाइथन में और क्या होती है डेटा टाइप्स और कितनी है। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये तमाम चीजें हम लोग आज की इस क्लास में कवर करेंगे। अब सवाल पहले आता है कि सर व्हाट इज आईडी। आपने लिखा है कि हाउ टू इंस्टॉल एन आईडी वीएस कोड, लेकिन आईडी असल में क्या है। ठीक है, तो आईडी हम किसे कहते हैं, आईडी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईडी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स प्रोग्रामर्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली। ठीक है, आईडी असल में एक ऐसा खुद से एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो। कोडिंग मैंने आपको बताया था कि कोडिंग का मतलब होता है कि आप ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे हो जिससे कंप्यूटर को पता चले कि मुझे कब क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, उस स्क्रिप्ट को हम लोग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, प्रोग्राम भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो आईडी क्या करता है, आईडी खुद ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये सहूलत देता है कि आप उसके अंदर कोडिंग कर सकें। ठीक है, उसके अंदर अपने कोड लिखकर एक नया सॉफ्टवेयर बना सकें, डेवलप कर सकें। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, इट इंक्रीजेस डेवलपर्स प्रोडक्टिविटी बाय कंबाइनिंग कॉमन डेवलपर टूल्स सच एज सॉफ्टवेयर एडिटिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग एंड पैकेजिंग इन वन इजी टू यूज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, आईडी करती क्या है, आपको ये बहुत सारे आपको ऐसे टूल्स प्रोवाइड करती है जिससे आप अपने कोड को आसानी से एडिट कर सकते हो। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो, उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हो उसी वक्त कि जो मैं कोड लिख रहा हूँ क्या वो कोड सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपको मल्टीपल और पैकेजेस देता है, लाइब्रेरीज हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं आईडीज, जिससे आपकी कोडिंग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, प्रोग्राम लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आईडी के बिना कोडिंग की जाए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब आपकी जो काम करने की सलाहियत है, काम का आपकी प्रोडक्टिविटी है बहुत कम हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कोई कोड लिखने में, क्योंकि आपको टेस्ट करने के लिए उसे रन करना पड़ेगा अलग तरीके से। ठीक है, तो आईडी आपको ऑन द स्पॉट उधर ही उस चीज का आउटपुट शो करती है। आप अगर कोई मिस्टेक कर रहे हो तो बताती है कि आप किस पॉइंट पर क्या मिस्टेक कर रहे हो, किस तरह की मिस्टेक कर रहे हो, तो आपके लिए आसानी हो जाती है उस चीज को फौरन से ढूंढना अपनी मिस्टेक को, ताकि आपका पूरा कोड सही हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही आपको मल्टीपल पैकेजेस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर एक और वर्ड यूज हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ मैं बता दूं आपको कि देखिए कंप्यूटर में दो तरह के इंटरफेस होते हैं। इंटरफेस का मतलब क्या है, इंटरफेस हम बेसिकली जो स्क्रीन कंप्यूटर पे अगर आप देख रहे हो, जिससे आप कंप्यूटर में क्या बात लिखी हुई है उसे समझ पा रहे हो, इस स्क्रीन को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस को आप ऐसे भी कह सकते हो कि इंटरफेस एक ऐसी स्क्रीन है जिसके जरिए से कंप्यूटर आपसे कम्युनिकेट करता है, आपसे बात करता है, आप कंप्यूटर की बात को समझते हो। ठीक है, अच्छा अब इंटरफेस दो तरह के होते हैं, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है कि अभी जब मुझे कंप्यूटर चलाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस माउस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। माउस से मेरे पास बहुत सारी शेप बनी हुई आ रही है, यहाँ पर एरो बना हुआ आ रहा है, मुझे पीपीटी चलानी है तो मुझे एरो बना हुआ आ रहा है। मैं एरो पे क्लिक करूंगा तो स्लाइड चेंज हो जाएगी। ठीक है, मुझे बंद करनी है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है अपनी, तो मेरे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है कि नीचे स्टॉप रिकॉर्डिंग में दबाऊं, क्लिक करूं तो वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे
इमेजेस की फॉर्म में, बॉक्सेस की फॉर्म में, शेप्स की फॉर्म में, कलर्स की फॉर्म में मुझे बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। मैं उन चीजों को सिलेक्ट करता हूँ तो कंप्यूटर को मैं उस जरिए से इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की स्क्रीन को जिसमें इमेजेस को, शेप्स को, कलर्स को इस्तेमाल करके कंप्यूटर इस्तेमाल करे, जिसके उसके जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दें, ऐसी स्क्रीन को हम लोग कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें ये जो इमेजेस होती हैं, ये शेप्स होती हैं, कलर्स होते हैं, इनको हम ग्राफिक्स कहते हैं। ठीक है, और ग्राफिक्स को इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जरिए से, इन सब चीजों के जरिए से कंप्यूटर आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे ग्राफिक्स इंटरफेस। ठीक है, अब कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लिख के बताओ। जैसे आपको कोई फाइल ओपन करनी है कंप्यूटर के अंदर, तो आप कंप्यूटर को लिख के बताओ कि ओपन दैट फाइल, तो कंप्यूटर वो फाइल ओपन कर देगा। ठीक है, आप कंप्यूटर को लिख के कमांड देकर इंस्ट्रक्शंस टाइप करके कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि मुझे ये काम करवाना है, ये काम करवाना है। ठीक है, तो ये जब लिख के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो कंप्यूटर को उस इंटरफेस को, स्क्रीन को हम लोग कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें आप ग्राफिक्स का यूज नहीं कर रहे, आइकॉन्स को यूज नहीं कर रहे, माउस को यूज नहीं कर रहे खोलने के लिए, बल्कि कीबोर्ड से टाइप करके कंप्यूटर को बता रहे हो कि मुझे ये फाइल खोलनी है, मुझे पीपीटी ऑन करनी है, मुझे गूगल खोलना है, ये सब चीजें करनी है। ठीक है, तो ये दो हो गई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये जो आईडी है आपको ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है, आपको ये टूल्स देती है बहुत सारे बने हुए, जो साइड में बने होते हैं बॉक्सेस की फॉर्म में, आप क्लिक करते हो माउस से और फिर वो चीज आप उस टूल को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। अब आगे बढ़ते हैं कि पॉपुलर आईडीज। आईडीज भी बहुत सारी हैं, इन्हें हम कोड एडिटर भी का वर्ड भी यूज हो रहा होता है इनके लिए, आईडीज के लिए, जिसमें कोड एडिट करते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर कोड एडिट किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉपुलर आईडीज हैं जो बहुत ज्यादा अभी कॉमन है, पाइथन के लिए स्पेशल यूज की जाती है। एक है पाइचार्म, ठीक है, जो स्पेशली डेवलप पाइथन के लिए किया गया है। वीएस कोड, वीएस कोड के अंदर आप बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस भी कोडिंग कर सकते हो, सी प्लस प्लस, सी एस एस, एच टी एम एल, जावा, इन तमाम लैंग्वेजेस को आप वीएस कोड के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक आईडी है। तीसरा है एनाकोंडा। एनाकोंडा एक पूरा पूरा पैकेज है, ये खुद एक आईडी ही नहीं बल्कि पूरा एक पैकेज है, ऐसा सॉफ्टवेयर है इसके अंदर बहुत सारी आईडीज आपको मिल जाएंगी, पाइचार्म, वीएस कोड, सारी की सारी आईडीज आपको इस एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एनाकोंडा के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम वीएस कोड को कैसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और उसको कैसे यूज करें। ठीक है, तो अब वीएस कोड को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप जाएंगे अपने ब्राउजर के ऊपर, गूगल क्रोम, ओपरा, जो भी आपके, फायरफॉक्स, जो भी आपके पास कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में, मोबाइल फोन में तो खैर नहीं होगा ही डाउनलोड, तो कंप्यूटर के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर आप जाएं, ब्राउजर के ऊपर, वहां पर सर्च बार में जाकर टाइप करें वीएस कोड डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही आप वीएस कोड डाउनलोड क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको नीचे सबसे पहली जो फाइल शो हो रही है यहाँ पर, सबसे पहली जो आपको फाइल शो हो रही है वीएस कोड, एक मिनट मेरी स्क्रीन का चलेगी, शेयर स्क्रीन, नहीं पता बंद क्यों हो गया, इससे पूछ के बंद हो गया भाई। शेयर स्क्रीन, ओके, ओके। जैसे आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो लिंक शो होगा आपको, यहाँ वीएस को सर्च डाउनलोड सर्च करेंगे, सबसे पहला लिंक शो हो रहा है मुझे यहाँ पर apps.microsoft.com, जहाँ पर वीएस कोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर नीचे देखें डाउनलोड का ऑप्शन भी शो हो रहा है। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर चले जाओ पहले, उसके बाद वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहां से इस वीएस कोड को डाउनलोड कर लो अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जब आप डाउनलोड कर लोगे इसे तो आपको एक फाइल शो होगी अपने कंप्यूटर के अंदर। वो फाइल कैसे शो होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरी, हम फाइल्स में चले गए, ओके, तो यहाँ पर वीएस कोड सेटअप शो हो जाएगा, फाइल नंबर ये देखें, ये जो फाइल है सबसे लास्ट वाली, ये वीएस को सेटअप सेटअप फाइल है। जब मैंने वीएस कोड अपने ब्राउजर से डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर के अंदर, तो ये इस तरह से मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया है। ठीक है, ये सेटअप यहाँ पर आ गया। अब दो दफा मैं इस पर क्लिक करूंगा, इससे दो मरतबा क्लिक करूंगा, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और आपको एक छोटा सा यहाँ पर बॉक्स शो होगा, एक पॉपअप शो होगा, जिसमें इसे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा है, मेरे कंप्यूटर इसमें थोड़ा सा पुराना वाला है। तो देखें ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, सारी सारी इंस्ट्रक्शंस है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है एडिशनल आइकॉन, हाँ मुझे डेस्कटॉप पे एक आइकॉन चाहिए। एड ओपन विद कोड एक्शन, जी बिल्कुल ही चाहिए मुझे। इन सब के ऊपर जो है आप रजिस्टर कोड एज एडिटर फॉर सपोर्ट फाइल टाइप ये छोड़ दीजिएगा। ठीक है, दो जो शुरू वाले हैं इन पर क्लिक कर लीजिएगा, इसमें क्लिक कर लीजिएगा, फिर आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो वीएस कोड है आपके कंप्यूटर के अंदर,
इंस्टॉल हो जाएगा। जब भी इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे पास वैसे इंस्टॉल है तो मैं बार बार इसे नहीं करूंगा दोबारा से, ठीक है, वरना वो फाइल्स की डुप्लीकेट बन जाएंगे, मसला हो जाएगा कंप्यूटर चलने में। तो जब ये कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर सर्च टास्क या तो यहीं पर शो हो जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर आपको, या फिर आप सर्च बार में या स्टार्ट मेन्यू पे जाकर सर्च कर लेंगे VS कोड, ठीक है। तो ये लिखा हुआ आ गया विजुअल स्टूडियो कोड, इसको आप ओपन कर लें, ठीक है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड ये ओपन हो रहा है। जब तक ये ओपन हो रहा है, ओके, VS कोड जो है वो हमारा ओपन हो गया है। अब ये जो है इस VS कोड का पूरा इंटरफेस है, ठीक है, ये मेरे सारे पुराने कोड लिखे हुए शो हो रहे हैं आपको, ठीक है। अ, अब देखें VS कोड में एक तो ये ऊपर फाइल एडिट सिलेक्शन गो रन, ये सारी आपको जो है मेन मेन्यू के ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सबसे पहले वाला एक्सप्लोरर का, यहाँ से आप नई नई न्यू न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। और फिर उन फाइल्स के अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं, आपको जाके बाहर जाके नई फाइल क्रिएट करना नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ यहीं पर ही एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, यहीं से आप यहीं से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और फिर जाके वहां पर अपनी फाइल्स को फोल्डर में सेव करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो है एक ऑप्शन शो होगा आपको एक्सटेंशन का, ठीक है। यस, जी वाला ऑप्शन जो है ये है एक्सटेंशन का ऑप्शन। अब जब आपने आईडी तो इंस्टॉल कर ली है, VS कोड तो इंस्टॉल कर लिया है, अब पाइथन चलाने के लिए आपको पाइथन इंटरप्रेटर चाहिए, ठीक है, जिससे ये आईडी जब आप कोडिंग कर रहे हो तो उसको पता चल सके कि आप पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं और ये फिर आपके कोड को आसानी से रन कर सके। तो आपको यहाँ एक्सटेंशन में आके टाइप करना है यहाँ पर पाइथन, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, यस, पाइथन टाइप करने के बाद सबसे पहला जो आपको ऑप्शन यहाँ पर शो होगा पाइथन का, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। और इसे अपने कंप्यूटर में यहाँ से, मैंने इंस्टॉल पहले किया हुआ है, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, तो आपको इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तब ये आईडी जो है, ये सॉफ्टवेयर VS कोड जो है वो समझ जाएगा कि ये बंदे को पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, और फिर ये आसानी से आपके कोड को खुद भी समझ सकेगा और आपके लिए उसे रन भी कर सकेगा, ठीक है। जब आपने इसे इंस्टॉल कर लिया है, अब लोग हम लोग क्या करेंगे, अब लोग हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम लोग वापस इधर आ गए अपने इस वाले पार्ट में। यहाँ पर हम लोग अभी नया फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने सारे जितने भी प्रोग्राम्स लिखेंगे अब वो सारे के सारे सेव करेंगे। तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, देखें ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू फाइल न्यू फोल्डर। मैं न्यू फोल्डर पर क्लिक करता हूँ, ये फोल्डर में मैं टाइप कर रहा हूँ 20 days पाइथन। अच्छा एक मिनट, एक चीज बता दूं मैं आपको, जब भी आप नेम लिखेंगे तो पाइथन में इन कोड्स में कभी भाई स्पेस नहीं देंगे, बल्कि स्पेस की जगह आप इस तरह का डैश यूज करेंगे, ठीक है। 20 days, आइसक्रीम वाले बाहर आ गए हैं, उसका शो पता नहीं, माइक में शायद आवाज ना आ रही हो, आपको पता करे, मैडम मुझे तो आ रही है आवाज, ठीक है। तो 20 days पाइथन, ये हमने इस फोल्डर का नाम रख लिया है, ठीक है। अब इस फोल्डर को मैं ओपन कर लूंगा, ठीक है, ये फोल्डर क्रिएट हो गया है वहां पर, एक मिनट शायद, क्रिएट, ओके हो गया, ठीक है। 20 days पाइथन, ये फोल्डर ओपन हो गया है, इस फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। क्लिक करेंगे, जब एरो नीचे आ रहा है इसके अंदर आप प्लस क्लिक करें। अब जैसे मैंने फाइल पे क्लिक किया है तो इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाने जा रहा हूं मैं, उस फाइल के अंदर मैं नाम रख रहा हूं माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब जितनी भी पाइथन की आप फाइल क्रिएट करेंगे, जो भी उसका नाम रखेंगे आप, उसमें एक चीज आपको करनी है कि आप फाइल का नाम लिखने के बाद आप क्लिक करेंगे वहां पर .py, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो फाइल है ये पाइथन की फाइल है। जैसे आपकी जो डॉक्यूमेंट होता है तो हर डॉक्यूमेंट के आखिर में आपके लिखा होता है .doc, या आपकी जो जितनी पिक्चर्स होती हैं पिक्चर्स के आगे लिखा होता है .png या GPG, ठीक है। तो ये हर फाइल की अपनी डेटा टाइप होती है, एक्सटेंशन होती है, जो हम उस फाइल के बाद यूज करते हैं ताकि कंप्यूटर समझ सके कि फाइल कौन सी है, ये इमेज है, ये वीडियो है, ये जो है एक डॉक्यूमेंट है, ये क्या है, ठीक है।
तो हर एक फाइल का अपनी एक्सटेंशन होती है। इस तरह जो पाइथन की फाइल्स हैं उसके लिए जो एक्सटेंशन यूज होती है वो है py। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दिया माई फर्स्ट प्रोग्राम py। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये वो फाइल ओपन हो गई है। अब यहाँ पर जो भी मैं कोड लिखूंगा वो इस माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना कल वाला कोड लिखते हैं। अब वो लोग जो मोबाइल फोन में कोडिंग कर रहे हैं या जिस तरह भी कोडिंग कर रहे हैं, जिनके पास ये वीएस कोड इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कि मसला आ रहा है, तो वो लोग पुराना तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। वही ऑनलाइन जाएंगे, वहां पर टाइप करेंगे ब्राउजर के ऊपर ऑनलाइन पाइथन आईडी, और वहां पर जो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा वहां पर उसे ओपन कर लेंगे, और जो कोडिंग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वही कोडिंग आप वहां पर करें। ठीक है, मेरे साथ साथ कोडिंग के बाद याद रखें कि कोडिंग अगर सीख रहे हो तो प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप सीखने का कोई फायदा नहीं है। जितना भी सीख लो, घंटे घंटे के लेक्चर सीख लो, लेकिन कभी भी उनको मेमोराइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं लिखता हूँ, प्रिंट किया था हमने लास्ट टाइम। ठीक है, मैंने लिखा है प्रिंट, ब्रैकेट्स डाले, और जो इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि मैं इंग्लिश के वर्ड लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज माई दिस इज माई फर्स्ट कोड, दिस इज माई फर्स्ट कोड। ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें टॉप पे एक छोटा सा प्ले बटन की तरह शो हो रहा है, जैसे आप वीडियो प्ले करते हैं वैसे ही ऑप्शन शो हो रहा है। जब मैं इस पे अपने कर्सर को लेके जा रहा हूँ, माउस को या कर्सर को लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन मुझे आ रहा है रन पाइथन फाइल। जैसे मैं रन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पर टर्मिनल में मुझे रिजल्ट शो हो जाएगा। बल्कि एक मिनट रुकें, तो अगर टर्मिनल में आप देखें या फिर आप ऐसा करें कि आप आउटपुट में चले जाएं, तो आउटपुट में भी आपको ये रिजल्ट शो हो जाएगा। रन पे क्लिक किया मैंने तो देखें लिखा हुआ आ गया यहाँ पर, ये देखें ये लिखा हुआ आ गया, दिस इज माई फर्स्ट कोड, ये मेरा पहला कोड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कोड। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर नई न्यू फाइल क्रिएट करते हैं इसी फोल्डर के अंदर, जिसका नाम हम रखते हैं अर्थमेटिक या ऑपरेटर्स। ठीक है, सिर्फ ऑपरेटर्स रख लेते हैं। ठीक है, न्यू फाइल मैं 02 कर देता हूँ इसे, क्योंकि सेकंड फाइल है। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स लिखने के बाद डॉट पी वाई, जैसे पहले किया था वैसे ही डॉट पी वाई। अब ये ऑपरेटर वाली फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, ऑपरेटर वाली फाइल में अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, कमेंट्स जो मैंने बात की थी। लेकिन जब प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं ना, तो कभी आप कॉपी में जब काम करते हैं, प्रोग्रामिंग की बात नहीं करते, हम कॉपी की बात करते हैं, आप कॉपी वर्क कर रहे होते हैं, तो अक्सर टीचर से चेक करता है आपकी कॉपी, तो आपकी कॉपी के साइड में एक कमेंट ऐड कर देता है। ठीक है, जिसका आपकी उस जो आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है, जो सवाल के आंसर्स लिखे हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि उसके बारे में आपको वो कमेंट्स इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो उस सवाल के जवाब का हिस्सा नहीं होता है जो आपने सवाल जवाब लिखे हैं कॉपी में, बल्कि टीचर जो कमेंट लिखता है वो कमेंट आपकी उस तमाम पूरी जो आपने लिखा है उसके बारे में होती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी राइटिंग सही नहीं है, या आपको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, आपको ये चीज ऐड करनी चाहिए। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उस पूरे सवाल के बारे में। ठीक है, तो उसे हम कमेंट्स कह रहे होते हैं। इस तरह से कई दफा आप जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में आप लोग क्या करते हैं कि साइड में एक स्टिकी नोट से एक चिट पेस्ट कर देते हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो। ठीक है, उसे भी हम लोग कमेंट्स कहते हैं या एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जिसका ताल्लुक जो खुद उस जो इन्फॉर्मेशन आपका पूरा नोट्स है उसका हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उन्हीं नोट्स के बारे में। ठीक है, ऐसे ही कोडिंग में भी अगर आप चाहते हैं कि आप कोई हेडिंग डालनी है आपको किसी कोड के बारे में, या किसी कोड के बारे में लिखना है कि वो कोड क्या काम करता है, और आप चाहते हैं जो मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में या उर्दू, इंग्लिश में या उर्दू में भी, रोमन उर्दू में या रोमन हिंदी में, तो वो कोड का हिस्सा नहीं हो, लेकिन मैं कोड के साथ लिख दूं उसे, लेकिन वो कोड का हिस्सा ना हो, जब मैं उसे रन करूं तो कोड के साथ लिखा हुआ ना आए वो। ठीक है, तो ऐसी तमाम इंग्लिश वर्ड्स को, ऐसी लाइंस को, ऐसे कमेंट्स को हम लोग कहते हैं कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स का वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। अब कमेंट्स आपको जब प्रोग्रामिंग में ऐड करने हैं तो आप क्या करेंगे, आप यूज करते हैं हैश का। जैसे आप कोडिंग के अंदर हैश लिखेंगे तो वो एक कमेंट बन जाएगा। अब हैश के बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो कंप्यूटर को पता है, आपके इस इंटरप्रेटर को, इस वीएस कोड को पता है कि आप जो लिखने जा रहे हो अब वो एक कमेंट है, वो कोड का हिस्सा नहीं है, कोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है जो जब आउटपुट में कभी भी शो नहीं होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कमेंट में अक्सर हम कमेंट्स यूज करते हैं हेडिंग डालने के लिए, या बताने के लिए कि ये कोड क्या काम करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग की कभी याद दिखाने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब हेडिंग डाल रहा हूँ ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स एक कमेंट की फॉर्म में, तो ये कमेंट भी है और ये हेडिंग का काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है, ऑपरेटर्स, सिर्फ ऑपरेटर्स नहीं, हम लिखने जा रहे हैं अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी। अब यहाँ पर मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। देखो, मैथ्स में आपको दो नंबर्स को जमा करना है, ऐड करना है,
तो आप एक सिंबल यूज करते हो प्लस की, ठीक है। उस सिंबल को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ठीक है। तो वो जो सिंबल है प्लस, वो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, एक बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, आपको बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, तो आप एक सिंबल यूज करते हो माइनस की। तो माइनस जो है वो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इस तरह आपको दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करना है कि 4 को 2 टाइम्स लिखेंगे, अगर लिखा जाए तो क्या आंसर आएगा, 4 दूनी क्या होता है, या 4 टाइम्स 2, 2 4 टाइम्स क्या होगा। तो उसके लिए आप सिंपल यूज करते हो क्रॉस की, एक्स की। उस एक्स को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, ठीक है। इसलिए डिवाइड के लिए जो आप सिंपल यूज करते हैं फिर डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो यही कहलाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि हम इनसे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हमें प्रोग्रामिंग के अंदर दो नंबर्स को ऐड करना है या दो वर्ड्स को ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पर उन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। जैसे अब हम कैसे यूज करेंगे ना, हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक है। हमने यहाँ पर दो एरो लगाए। इस प्रिंट के अंदर हम लोग लिखेंगे अब दो नंबर लिखेंगे। दो नंबर कौन से हैं, 34, और 34 में मुझे ऐड करना है 44 को, तो 44 लिख दिया मैंने यहाँ पर सिंपली, ठीक है। जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, रन पे क्लिक किया, नीचे देखें यहाँ पर इसका आंसर शो हो गया मुझे 78, ठीक है। इस प्रोग्राम का जो आपने कोड लिखा है इसका आंसर है 78। ऐसे ही अगर मुझे दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 44 माइनस, ठीक है, 41, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मैंने इसे रन किया है, तो देखें क्या है नीचे, एक मिनट मेरी इस तस्वीर को उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। हमारा कोड का आंसर अभी तक नहीं आया है। जल्दी आ जाए भाई, इतनी देर क्यों लगा रहा है। दोबारा रन पे क्लिक करता हूँ मैं। ओके, आ गया है। तो हमारे कोड का आंसर आया 3, ऊपर वाले का 78 लिखा हुआ दोबारा से आ गया, और नीचे वाले का आंसर आ गया 3, ठीक है। अब मुझे अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट डाले, यहाँ पर दो नंबर लिखे 34। मल्टीप्लाई के लिए आप सिंपल यूज करते हैं स्टार की। स्टार के लिए अगर आप कीबोर्ड पे यूज कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर में अगर काम कर रहे हैं तो शिफ्ट दबाकर 8 दबाएंगे तो स्टार आ जाता है, ठीक है। मुझे 34 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अगेन एंटर किया, कंट्रोल एंटर से भी आप रन कर सकते हैं, या फिर इसे दबा के भी रन कर सकते हैं। रन पे क्लिक किया तो ये आंसर आ गया है 173, यानी 34 मल्टीप्लाई बाई 5, 173 इसका आंसर होगा। अब मुझे दो नंबर को डिवाइड करना है, तो प्रिंट लिखा, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मैंने, मुझे 64 को डिवाइड करना है 8 से, तो मैंने 64 लिखा, और स्लैश का साइन डिवाइड के लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के अंदर, स्लैश लगाया यहाँ पर और 8 लिख दिया, ठीक है। जैसे प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर आंसर भी आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये आंसर आ गया है 8, यानी 8, 64 को डिवाइड किया जाए 8 से तो आंसर आएगा 8, ठीक है। अब ये तो सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए जो आप लोग कॉमनली यूज करते हैं। अब एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो हम लोग शायद कॉमनली यूज नहीं करते अपने सिंपल मैथमेटिक्स करते वक्त, वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है कि आप अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है। जैसे अगर 15 को डिवाइड करता हूँ 7 से, तो रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। 15 को अंदर लिखा हमने, 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, 14 माइनस हो गया 15 में से, तो क्या बच गया 1, ठीक है। तो रिमाइंडर जो होता है, हमें अगर देखना हो कि क्या रिमाइंडर बचेगा, अगर दो नंबर, एक बड़े नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, अगर हमें वो मालूम करना है रिमाइंडर को, तो हम लोग इस मॉड्यूलस फंक्शन का, ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसे कैसे निकाला जाए, इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप पहला नंबर लिखें, बड़ा नंबर जिसको डिवाइड करना है, डिवाइडेंड जो है उससे लिखें पहले, उसके बाद आप सिंबल लगाएं परसेंटेज के बीच में, और फिर दूसरा नंबर लिखें जिससे डिवाइड करना है, डिवाइडर, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसे कोड को रन करें। जैसे आप कोड को रन करेंगे तो देखें यहाँ पर मुझे आंसर शो हो गया है कि आप जब 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो जो आंसर आया बचेगा, वो जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा, ठीक है। मॉड्यूलस जो होगा वो 1 होगा। अब यहाँ पर, अब देखें, अब इतनी सारी चीजें कर ली हमने, प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, मॉड्यूलस निकाल लिया। अब एक और चीज मैं चाह रहा हूँ कि पूरी की पूरी इक्वेशन बनाऊं जिसमें सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हों। तो उसका तरीका भी आसान है, वही लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे आप, 34 प्लस जो भी नंबर आपकी मर्जी है, 44, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। 44 मल्टीप्लाई 54 माइनस 56, बल्कि 52, ठीक है, डिवाइडेड बाय 44,
या डिवाइड बाय टू कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरी की पूरी क्वेश्चन बना दी जिसमें मैंने कह रहा है कि 34 को प्लस करो 44 में, और मल्टीप्लाई करो उससे 54 माइनस 54 माइनस 52 में से, और इस पूरी के पूरे आंसर को डिवाइड कर दो 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं इसे रन करूंगा इस इक्वेशन को, तो नीचे जो आंसर आया है वो आया है 2384। इस इक्वेशन का आंसर आया है 2384। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस भी है इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में माइनस भी है, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो जो जब ये सॉल्व कर रहा होगा कोड इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, तो किस ऑर्डर में करेगा? यानी पहले प्लस करेगा दो नंबर को, पहले माइनस करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा, पहले डिवाइड करेगा, क्या काम करेगा? मतलब ऑर्डर क्या होगा? यहाँ तो बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, पहले कौन सा काम करेगा, दूसरे नंबर पे कौन सा काम करेगा? तो ये जो ऑर्डर फॉलो करता है वो ऑर्डर फॉलो करता है ये आपका सिंपल मैथमेटिकल में यूज होता है डिमास। देखो, डिमास डिमास रूल को यूज करते हुए ये इक्वेशन को सॉल्व करेगा। डिमास रूल क्या होता है? डिमास में देखें DEMAS 5 अल्फाबेट्स हैं। इन हर अल्फाबेट का मतलब एक ऑपरेटर है। डी का मतलब है डिवाइड, ई का मतलब है डिमास यूज होता है ना, सॉरी डिमास में ई नहीं है। डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है एडिशन, और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा सवाल है, इसमें ये सबसे पहले काम क्या काम करेगा? डिवाइड करेगा सबसे पहले, दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई करेगा, तीसरे नंबर पे ऐड करेगा, चौथे नंबर पे सम करेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेगा? ये सबसे पहले ये जो टू लिखा हुआ है इन सबके नीचे, ये टू इन सारे नंबर के नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, 34 डिवाइडेड बाई टू, 44 डिवाइडेड बाई टू, 54 डिवाइडेड बाई टू, माइनस 52 डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब 34 डिवाइडेड बाई टू यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा 17, 44 डिवाइडेड बाई टू 22, मेरे ख्याल में 22। ठीक है, और 54 डिवाइडेड बाई टू 27 आई थिंक, और 52 डिवाइडेड बाई टू 26। ठीक है, तो जब ये सारे नंबर आ जाएंगे, अब उसके बाद जो बीच वाले नंबर हैं दो, ये उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, यहाँ पर था आई थिंक 22 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर जो भी 17 या 27 वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद इन सब जो वैल्यूज हैं इनको उसके बाद ऐड करेगा नंबर्स को, फिर जो लास्ट में आखिरी में जो नंबर बचेंगे उनको फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इसका जो ऑर्डर होगा इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने का वो डिमास रूल होगा। ठीक है, मैं यहाँ भी ऐड कर देता हूँ सबके लिए कि कमेंट ऐड कर देता हूँ। ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ साथ में इन्फॉर्मेशन, ये कमेंट्स हैं, ये इस कोड का हिस्सा नहीं है, बस इस कोड के बारे में इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इससे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कमेंट में ऐड कर देता हूँ कि ये जो मैंने लिखी है लाइन, कोड की लाइन लिखी है, ये एडिशन के लिए है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये जो कोड की लाइन लिखी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने लाइन ऑफ कोड लिखी है, ये लाइन ऑफ कोड मल्टीप्लाई के लिए है। एक मिनट, मल्टीप्लाई के लिए है। उसके बाद जो मैंने ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन डिवाइड के लिए है। उसके बाद ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये लाइन जो है वो मॉड्यूलस के लिए है। ठीक है, मॉड्यूलस के लिए है। ठीक है, अच्छा एक ऑपरेशन इसमें और भी होता है जो मैं भूल गया हूँ, वो ऑपरेशन होता है पावर का। अगर आपको दो नंबर की पावर्स निकालनी है तो पावर के लिए आप यूज करते हैं, आप एक नंबर लिखेंगे यहाँ पर 6, मुझे उसकी पावर चाहिए तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे, और 6 का मुझे स्क्वायर निकालना है तो 2 लिखूंगा, 6 का मुझे क्यूब निकालना है तो यहाँ पर 3 लिखूंगा, 6 का पावर 4 निकालना है तो यहाँ पर 4 लिखूंगा, 6 पावर 5 निकालना है 6 पावर 5 लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा असल नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, बेस वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोनेंट जो भी उसके ऊपर की पावर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कमेंट लिख देते हैं फॉर पावर, फॉर पावर। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो देखें यहाँ पर आंसर शो हो जाएगा हमें। तो ये देखें कहाँ गया हमारी वैल्यू, हमने 6 पावर 5 लिखा था, तो यहाँ 3 क्यों शो हो रहा है भाई? एक मिनट का मिस्टेक है यहाँ पर, क्या 6 पावर 2 करते हैं इसे, सही तो कर रहा हूँ। क्या निकाल रहा है? प्रोग्रामिंग से अटक गई है या फिर मैं भूल गया हूँ कुछ? ओके, यही कोड यूज होता है, लेकिन आई थिंक कोई इशू हो रहा है इसमें, जो ये कोड को समझ नहीं पा रहा है। चलिए ठीक है, तो आप बाकी ये जो सारे थे जो कोड्स हैं इन सबको हम लोग
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरे एक और ऑपरेटर्स। अच्छा आप देखें, अब हमारा सारा काम खत्म हो गया इन सारी चीजों का। तो हम चाहते हैं कि बार बार जब हम रन करें अपने अपने अगले कोड्स को, तो ये वाले कोड दोबारा रन ना हो। तो मैं हमें सारे सारे कोड को सिलेक्ट करूंगा, तो इन सारे के सारे कोड को कन्वर्ट कर दूंगा कमेंट्स में, ठीक है। अब जब कमेंट में कन्वर्ट हो गए सारे के सारे कोड ये, तो ये आगे मुझे परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। आगे जब परेशान किया मतलब ये जब मैं नए कोड लिखूंगा नीचे, तो ये वाले कोड दोबारा आउटपुट में शो नहीं होंगे। वरना नीचे हम जब भी कोड रन करे थे तो नीचे बार बार ये सारे के सारे कोड भी रन हो रहे थे और आउटपुट में इनका रिजल्ट शो हो रहा था, ठीक है। पर अब जब कमेंट में कन्वर्ट कर दिया सारे के सारे कोड को, तो आप नीचे ये शो नहीं होंगे। कमेंट में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप सारे के सारे कोड को सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल दबा के रखो और शिफ्ट के बराबर में एक ऑप्शन है आपको शो होगा शिफ्ट से पहले स्लैश का, उससे क्लिक कर दो, ठीक है। कंट्रोल दबा के रखो और शिफ्ट के बराबर में या कंट्रोल के ऊपर एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ स्लैश बना हुआ है आपके कीबोर्ड के ऊपर, मेरे पास कुछ और बना हुआ है। तो उससे ये जो सारे का सारा टेक्स्ट है आपका, जो कोड है सारे के सारे, वो कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक मिनट टाइम देख लो कितना रिमेनिंग है। ओके ठीक है, चल रहा है। अच्छा अब अब हम बात करते हैं दूसरे ऑपरेटर की। दूसरे ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की दूसरी टाइप है लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम यूज करते हैं इन्हें पूछने के लिए कि हम कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं कोड के अंदर, तो क्या वो हमारी बात सही है जैसे, और इसका जो आंसर आता है वो हमेशा दो वर्ड्स में आता है, ट्रू या फॉल्स, यस या नो, जीरो या वन, ठीक है। आप कोई भी स्टेटमेंट लिखें, आंसर लिखें, तो जब लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे आप लोग, तो जो आंसर आएगा वो या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, यानी आप जो बात लिख रहे हो वो बात सही है या गलत है, ठीक है। अब ये ऑपरेटर होते कैसे हैं? ये ऑपरेटर्स होते हैं इज इक्वल्स टू, डबल इज इक्वल्स टू, दो चीजें आपस में बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। दो चीजें एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये बात सही है गलत है, ठीक है। एक चीज दूसरी चीज से बड़ी है, एक चीज दूसरी चीज से छोटी है, एक दूसरी चीज के बराबर है या उससे छोटी है, एक चीज दूसरी चीज के बराबर है या उससे बड़ी है, ठीक है। तो ये छह ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। इन्हें चेक कैसे करते हैं देखें, इस तरह से हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे कि दो नंबर हमें चेक करना है कि दो नंबर जो है वो आपस में बराबर है या नहीं है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 34, ठीक है, और डबल इज इक्वल्स टू, एक मिनट मेरा कोड में चलेगा भाई, ठीक है, डबल इज इक्वल्स टू 34। अब इसका मतलब क्या है कि मैं इससे कह रहा हूं कि क्या 34 के बराबर है। अब जब मैं इसे रन करूंगा यहाँ से, देखते हैं क्या कहता है, ये आंसर देता है हमें। तो इससे यहाँ पर लिखा हुआ आंसर आया, देखें ट्रू, कि बात सही है कि 34 जो है 34 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर दूं, यहाँ मैं कर देता हूँ 35, यहाँ 34 लिखा हुआ है, यहाँ 35 लिखा हुआ है, तो अब मैं इसे रन करता हूँ, देखते हैं क्या कहता है ये। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या 34 के बराबर है, तो ये कह रहा है यहाँ पर फॉल्स, यानी गलत, ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, 34 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये पहला ऑपरेटर हो गया हमारा देखने के लिए कि क्या कोई चीज किसी चीज के बराबर है, इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड ऑपरेटर है कि क्या चीज दूसरी चीज के बराबर नहीं है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट, हम कह रहे हैं कि 34, इसके लिए ये वाले सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, बराबर नहीं है 34 के या 35 पर। हम यहाँ कह रहे हैं कि 34 जो है, क्या 34 35 के बराबर नहीं है। तो रन करते हैं इसे, देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है ऊपर वाले का आंसर फॉल्स, नीचे वाले का आंसर कह रहा है ट्रू। ये बात आपकी सही है कि 34 35 के बराबर नहीं है, ट्रू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसे कर दूं 36 या सॉरी 34 कर दूं, अब देखते हैं अभी क्या कहता है। रन किया इसे मैंने, तो अभी कह रहा है फॉल्स, तो यानी कि 34 जो 34 के बराबर, आप कह रहे हो 34 के बराबर नहीं है, ये बात गलत है। 34 के बराबर है, ठीक है, इसलिए कह रहा है कि फॉल्स, आपकी बात गलत है, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर दूसरा हो गया हमारा। इसे हम कह देते हैं फॉर नॉट इक्वल्स टू, फॉर नॉट इक्वल्स टू। ये मैं जो बना रहा हूँ सारे कोडिंग अलग अलग फाइल्स में, इसका मकसद ये है कि मैं सारी फाइल्स सोर्स कोड्स आपके साथ वीडियोस में शेयर कर सकें, ठीक है, ताकि आप लोग बाद में इसे सेव कर लें अपने पास, या तो प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकें और साथ साथ आप लोग इसे सेव कर लें बाद के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। पर बेहतर ये कि आप खुद मेरे साथ करते जाएं प्रोग्रामिंग और अपनी इस तरह की फाइल खुद बनाते जाएं, ठीक है। ओके, एक हो गया इक्वल्स टू, दूसरा हो गया नॉट इक्वल्स टू। उसके ऊपर आता है ग्रेटर। हमें चेक करना है कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 34, मुझे चेक करना है कि क्या 34 बड़ा है 32 से।
मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 34 बड़ा है 32 से। मैं इसे रन करूंगा यहाँ पर, तो ये कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है ट्रू। देखें कि हाँ 34 जो है 32 से बड़ा है, ये बात सही है आपकी, ट्रू। ठीक है, फिर ये सिंबल, जब ये सिंबल का जो मुंह होता है ये जिस तरफ होता है, अगर इस तरफ है तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है ये बड़ी है। ठीक है, अगर ये उस तरफ उल्टा मुंह होगा इसका मतलब ये वाली वैल्यू उस वाली वैल्यू से छोटी है। ठीक है, तो अभी इस तरह मुंह है, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई कि ये वाली वैल्यू जो है ये उस तरफ वाली वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, जिस तरह मुंह होगा खुला हुआ मुंह, ये वाला मुंह, वो वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो 34 में पूछा हूँ कि क्या 34 35 से बड़ा है। अब हम यहाँ से रन करते हैं इसे, तो ये कह रहा है फॉल्स, ये बात गलत है। 34 जो 35 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑपरेटर यूज हो गया फॉर ग्रेटर देन। मैं ये साथ साथ चेक करता जा रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग की लिमिट खत्म ना हो जाए, सारी मिनट गायब हो जाएगी वरना। ठीक है, प्रिंट। ओके, अब अगला जो ऑपरेटर है वो है लेस देन का, कि क्या कोई नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है। तो यहां पर हम सवाल करेंगे क्या 34 छोटा है किससे, 65 से, या 36 से। क्या 34 छोटा है 36 से, यानी 36 क्या बड़ा है 34 से। देखिए मुंह जो है वो 36 की तरफ हो गया है, इसका मतलब 36 बड़ा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसको उल्टा पढ़ते हैं, जो पहला नंबर होता है उससे पहले पढ़ते हैं कि हम इस तरह कहेंगे कि क्या 34 छोटा है 36 से। ठीक है, इसे रन करते हैं इस चीज को। जब इसे रन किया तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ गया ट्रू। हाँ, ये आपकी बात सही है कि 34 जो है वो 36 से छोटा है, लेकिन अगर मैं इसे चेंज कर दूं तब क्या कहेगा ये। अब ये कह रहा है यहाँ पर फॉल्स, कि जो 34 है वो 33 से छोटा नहीं है, क्योंकि 33 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया फॉल्स। तो ये वाली जो सिंबल है वो यूज हमने की है फॉर लेस देन। ठीक है, अब एक और चीज है, एक और सिंबल, फर्स्ट सिंबल को, फर्स्ट ऑपरेटर को और फोर्थ ऑपरेटर को मिला दिया आपस में। अब हमने नया ऑपरेटर बनाया कि क्या कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या उसके बराबर है। ठीक है, जैसे 34, क्या 34 बड़ा बड़ा है या बराबर है 33 के। अब देखो, अगर 34 33 से बड़ा होगा तब भी ये ट्रू शो करेगा, अगर 34 33 के बराबर होगा तब भी ये ट्रू शो करेगा। यानी अगर यहाँ पर 34 लिखूं मैं या 33 लिखूं, मैं यहाँ पर 34 लिखूं जी 34 के बराबर है, या 34 से छोटा कोई भी नंबर लिखूं, तो यहाँ पर मुझे ट्रू ही शो होगा। देखिए अभी हम 34 लिख के देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो सिंबल ऐड किए हैं, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू। अगर बराबर होगा तब भी ये ट्रू शो करेगा, अगर छोटा होगा 34 से छोटा कोई भी नंबर यहाँ लिखा होगा तब भी ये ट्रू शो करेगा। हम रन करते हैं इससे पहले बराबर के साथ, तो देखिए लिखा हुआ आया, आया ट्रू। अगर मैं यहाँ पर इसे छोटा करता हूँ 33, जब क्या लिखा आता है, ट्रू लिखा हुआ है अगेन देखें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 01 01 देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है ये, तब भी ट्रू कह रहा है। यानी 34 से छोटे जितने भी नंबर होंगे मैं यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर ट्रू नहीं, नीचे ट्रू लिखा हुआ आएगा। अगर 34 लिखूंगा तब भी ट्रू लिखा हुआ आएगा, क्योंकि 34 बराबर है 34 के, और 34 से छोटा कोई नंबर लिखूंगा तब भी ट्रू लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। ठीक है, ऐसे ही एक और लास्ट जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो है लेस देन एंड इक्वल्स टू। उसमें क्या होगा, हम उसमें लिखेंगे 34, सिंबल चेंज किया उस तरफ किया मुंह उसका, इज इक्वल्स टू, ठीक है, 35। अब हमने क्या किया कि क्या जो 34 है वो छोटा है या बराबर है 35 के। अब अगर यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है पहले नंबर, यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, अगर वो नंबर अगले नंबर से छोटा होगा कि अगले नंबर के बराबर होगा तब भी यहाँ ट्रू लिखा हुआ है नीचे। अगर यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है हमने वो नंबर 35 से छोटा होगा तब भी नीचे ट्रू लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और इस सिंबल को हम लोग कहते हैं लेस देन एंड इक्वल्स टू। ठीक है, इसे मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। हमने यहाँ लिखा हुआ है 34 छोटा है 35 से, तो देखिए कह रहा है ट्रू। हाँ, आपकी बात सही है, अगर नंबर ही मैं चेंज कर 35 से छोटा कोई भी नंबर ही मैं लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे ट्रू ही लिखा हुआ आंसर लिखा हुआ आएगा, तो ट्रू। लेकिन अगर मैं 35 से बड़ा नंबर लिख दूँ बस, तो अब ये जो है ना, अब ये चेंज हो रहा है स्टेटमेंट, अब ये कहेगा फॉल्स, ये बात गलत है। 36 ना तो 35 से छोटा है, ना ही 36 35 के बराबर है, इसलिए आपकी जो बात है वो गलत है सर।
ठीक है, ये कोड मुझे बता रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। और इस वीडियो को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके प्लीज मुझे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर हमारा है 031835111352। ठीक है, मैं कमेंट में ऐड कर देता हूँ, इसे भी कमेंट बना देते हैं। ये कमेंट बन गया हमारा, और यहाँ हम कर देते हैं व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, और व्हाट्सएप पे मुझे प्लीज इसके जो है स्क्रीनशॉट ऐड करें। और अगर दूसरी क्लासेस देना चाहते हैं हम लोग, तब भी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।